मॉर्निंग। तो न्यू जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। हुआ क्या है कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं, स्पोर्ट्स कोटा बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स में अगर आपके पास कोई नेशनल सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपके लिए इससे बढ़िया, इससे आसान जॉब नहीं हो सकती। ठीक है, ये पोस्ट है PA पोस्टमैन और मेल गार्ड, ठीक है, और MTS की। अगर देखा जाए तो CGL की जो पोस्ट होती है आखिरी की D44 D43 आई थिंक 43 या 44 में से, वो पोस्ट है PA की, ठीक है। और पोस्टमैन मेल गार्ड MTS, ठीक। PA जो है वो 2400 ग्रेड पे की जॉब है, और पोस्टमैन मेल गार्ड जो है वो है 2000 ग्रेड पे की, और MTS है 1800 ग्रेड पे की। बस बात यह है कि अगर आप SSC का कोई MTS या CGL एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जितना कंपटीशन है उसके मतलब आधे से भी बहुत कम कंपटीशन इसमें रहने वाला है। 10 तारीख से इसकी स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरना, 10 नवंबर से, है ना, और 9 दिसंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। देखिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों 2400 ग्रेड पे की है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS, है ना, पोस्टमैन और मेल गार्ड जो है वो 2000 ग्रेड पे की है, और MTS जो है वो 1800 ग्रेड पे की है, ठीक है। और पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो RMS ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का RMS ऑफिस, मतलब रेलवे स्टेशंस पे जो होते हैं उनमें काम करते हैं, ठीक है। और पोस्टमैन और मेल गार्ड ये सेम ही होता है, जो पोस्टमैन PA में काम करता है वही मेल गार्ड RMS में काम करता है, ठीक है। और MTS तो दोनों में सेम ही चीज़ होती है, ठीक। तो ये नोटिफिकेशंस आया है, स्केल ऑफ पे मैंने बता दिया, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 1, ठीक। तो मीन्स ठीक ठाक सी सैलरी बन जाती है इन दोनों में, ठीक है। और आसान सा हिसाब है, आपको होम स्टेशंस भी मिल जाते हैं, मतलब आप कैसे भी करके 1 साल के अंदर तो अपने होम स्टेट, इवन होम डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो, है ना। तो आप घर से नौकरी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। 1 साल से 1.5 साल के अंदर अगर आपकी रैंक कम आई ना तो थोड़ा इधर उधर भेजा जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं आसानी से। ट्रांसफ़र मतलब इससे ज़्यादा अच्छे आसान ट्रांसफ़र आपको किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलने भाई, ठीक, 1 साल के अंदर, ठीक। और कंपटीशन बहुत कम है ना। अगर मैं Z सिटी की भी बात करूँ तो अराउंड 44 की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये ठीक ठाक सैलरी है। चलिए, वैकेंसीज़ की बात करेंगे, आगे लिखी होंगी, उसके बाद Annexure 1 में देख लेंगे। ये मैंने बता दिया, 27 साल तक का हिसाब है, MTS में 25 साल तक, ठीक। एज फैक्टर, बस बात यह है कि आपको स्पोर्ट्स के साथ कुछ होना चाहिए। PA के लिए कोई भी डिग्री होगी चलेगी, कोई भी डिग्री। नॉलेज ऑफ वर्किंग, बेसिकली आपको टाइपिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक ठाक। अब इसमें कितना का टाइपिंग टेस्ट होगा वो देख लेंगे। SSC में तो 35 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टाइपिंग मानी जाती है, मतलब ठीक ठाक टाइपिंग होगी वही कर पाएगा इसको, ठीक है। और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 12th पास चलेगा, ठीक है। पोस्टल सर्कल के लिए में मतलब अगर इसमें जाओगे मेल गार्ड और पोस्टमैन में, तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आ जाती है यार, हो जाता है हिसाब, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वर्किंग ऑन कंप्यूटर का बेसिक होना चाहिए। अब पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए भाई LMB। अब अगर आप 20-25 साल के हो ना तो आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस तो होगा ही, लाइसेंस होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो फिर तो मुझे लगता है बनवा ही लिया होगा आपने, ठीक है। अ पर्सन नॉट possessing द नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द पोस्टल सर्कल डिवीजन कंसर्न शैल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। लो भाई, ठीक है। तो इसको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा और वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से, बहुत आसान, बहुत लीनियंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। MTS के लिए कुछ नहीं भाई, 10th पास चाहिए। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है कि क्या स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक। स्पोर्ट्स पर्सन हु रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी इन द इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स
कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, इसमें भी चांसेस हैं, इसमें बहुत लोग एलिजिबल हो जाएंगे इस वाले क्लॉज के साथ। जिसने स्टेट स्कूल टीम्स में नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में, है ना, जो कि ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन ने कंडक्ट कराया, उसमें आप हो, तो ये वाला भी चांसेस हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जिसको नेशनल अवार्ड मिला हो भाई, फिर तो वो हो ही गया है, सिंपल सा फंडा है। कितने स्पोर्ट्स हैं, कितने स्पोर्ट्स हैं, तो भाई ये देख लीजिए, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं। किसी भी स्पोर्ट्स में आपने काम किया हो, ये देखिए भाई, लाइक 65 स्पोर्ट्स में आपने कुछ भी अचीव किया हो तो आप एलिजिबल हो गए। देन इंटरनेशनल क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट्स ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट। कहाँ के अवार्ड जो है वो वैलिड इसमें बेसिकली, है ना। एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन में, नेशनल कंपटीशन में, इंटर यूनिवर्सिटी में आ जाओ, और दूसरा क्या है, ये है नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स, ठीक। दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में आपको सर्टिफिकेट मिला हो, ठीक, कोई अवार्ड मिला हो। सिंपल सा फंडा है। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द कंडीशंस ऑफ, ये ऊपर वाली कंडीशंस, स्पोर्ट्स वाली, स्पोर्ट्स कोटा, जो लोग स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म भरते हैं उनको पता होता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। फुलफिल द कंडीशन एट 4, 5, 6, 7 एंड पजेस सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड इन पैरा 8। ये इतनी सारी नौटंकी लिखी होती है, ठीक है। उसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एज पर देयर प्रेफरेंस और बोथ कार्डर एज वेल एज पोस्टल सर्कल। इसमें होता क्या है, सबसे पहले सर्किल एलोकेशन होता है। सर्किल एलोकेशन में आप अपनी सर्किल की लिस्ट डाल के देते हो कि भाई यूपी सर्किल चाहिए, महाराष्ट्र सर्किल चाहिए, ये आप एक लिस्ट डाल के देते हो। फिर उस सर्किल एलोकेशन का वो आ जाता है रिज़ल्ट, ठीक। अब सर्किल आपका सपोज सर्किल यूपी सर्किल अलॉट हो गया। अब यूपी सर्किल में अलग अलग डिवीज़न है, जैसे एक कानपुर डिवीज़न है, एक लखनऊ डिवीज़न है, एक झांसी डिवीज़न है, एक प्रयागराज डिवीज़न है। ऐसे करके अलग अलग आप डिवीज़न्स भर देते हो। जब आप अलग अलग डिवीज़न भर देते हो, सपोज़ अगर आप रहते हो सपोज़ कानपुर, तो आप पहला प्रेफरेंस कानपुर डिवीज़न दे देते हो। तो कानपुर डिवीज़न भर दिया आपने, 2-4 डिवीज़न दे दिए। देन मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, वो आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें भरी हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप टॉप पे आते हो तो आपको कानपुर डिवीज़न एलोकेट हो जाएगा। अब कानपुर डिवीज़न के अंदर जितने भी सब ऑफिसेज होंगे उनमें से आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि आप कानपुर में रहते हो, कानपुर के 20 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के दायरे में आपको मस्त सी जॉब मिल जाती है, लफड़े ही ख़त्म जीवन भर के, ठीक है। और आप स्पोर्ट्स में भी कंटिन्यू कर ही पाओगे। ऑब्वियसली आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा साहब, ठीक है। सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी भाई, इंटरनेशनल कंपटीशन को, फिर जूनियर सीनियर लेवल चैम्पियनशिप्स को, फिर इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी कंपटीशन को, स्कूल वाला आ जाएगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी के टाइप के लिए, उसके बाद जिसने स्टेट यूनियन टेरिटरी किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली रहेगा, कितने मेडल रहे क्या रहे, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। कितना आसान हिसाब है ना। डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाए, हु हैज़ एंटर्ड इनटू all contracted a marriage with a person having a spouse living, who having a spouse living has entered into a contracted marriage with any person shall be eligible for appointment under this notification। तो बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शादीशुदा की, ठीक। सिंपल सा फंडा है, अगर आपने कोई भी चीज़ गलत भरी है तो आपके साथ कार्रवाई होगी। आपको बहुत आसानी से इस वेबसाइट पे जाना है ना, DOPS डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट का ये नोट की वेबसाइट है। उसमें जाओ, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें भरो, सारी डिटेल्स अच्छे से भरो, और कुछ होना ही नहीं है। 100 रुपये की फ़ीस है यार, 9 दिसंबर से पहले भर दो, ठीक। ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा फंडा है। अपनी चीज़ें सही करो, सही रखो, सही तरीके से पेमेंट करो, पेमेंट वापस नहीं होगी, ये लिखा हुआ है। करेक्शन के लिए आएगा तो आप करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, आप ध्यान रखो, वही बेहतर है। फिर आपको क्या करना है, कैंडिडेट फिगरिंग इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग। आपको ये 5 ही सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप सबमिट करोगे फॉर्म, वो निकाल लेना। एज का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, मतलब ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, उसका डॉक्यूमेंट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आपके जो स्पोर्ट्स वाला हिसाब है उसके बारे में।
प्रूफ ऑफ डेट DOB के लिए वही 10th की मार्कशीट। एज रिलैक्सेशन अगर कोई ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट। चलिए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसने अगर नाम चेंज किया है कभी तो उसके बारे में पूरी बात। ठीक, फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाएगा पोस्टल सर्किल में। आपका देखो, वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ईच कैंडिडेट सेल चूज अ पोस्टल सर्किल। पोस्टल सर्किल मैंने बताया ना, ऑल ओवर इंडिया का जो सर्किल है, लाइक UP सर्किल है ना, महाराष्ट्र सर्किल, उस तरीके से आपको भरने होंगे। फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा सर्किल ऑफिस में, आपको सर्किल ऑफिस में बुला लिया जाएगा और आपका CO बोलते हैं, CO सर्किल ऑफिस, वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे। कोई पोस्टल सर्किल में चेंज नहीं किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो तय हो गया उसी जगह पे जाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, OTP वगैरह ये सब आप जानते हो, सही चीज़ भरो, ठीक है। कैंडिडेट को 3 कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं, ठीक। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भाई पढ़ लेना जाने से पहले, बाकी कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है इसमें भी, ठीक है। ये वही है कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स रहेगा। प्रोबेशन पीरियड हर जगह पे रहता है, तो वो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होती, नॉर्मल आप काम करते रहते हो, आपका प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। चलिए, और कोई पे वे नहीं मिलेगा आपको आने जाने के लिए, TAD है, ठीक है ना। चलिए, ये है सर्किल वाइज कार्डर वाइज वैकेंसीज़, ठीक है। ये देख लीजिएगा आपके कार्डर में, आपके सर्किल में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। कार्डर क्या है, ये सर्किल लिखे हैं, और ये जो लिखे हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल कार्डर, MTA, ये कार्डर है, ठीक है। ये कार्डर और ये सर्किल, ठीक। चलिए, फिर क्या है, लोकल लैंग्वेज की आपको किस जगह पे कौन सी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे, ठीक। ये फॉर्म 1 है, ये किस चीज़ के लिए, सर्टिफिकेट टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ग्रुप C सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भाई फॉर्म 1 बनवाना पड़ेगा आपको, बन ही जाता है, ठीक है। स्टेट के लिए ये है, बाकी काम की चीज़ें सारी हो गई, ठीक। ये AWS को ये बनवा के देना पड़ेगा। OBC के लिए इस तरीके का फॉर्मेट दे रखे होते हैं ये सारे, है ना, आपके पास ये अलग से पहले ही बने होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो जो भी है, बहुत सही वैकेंसी है। अगर आप स्पोर्ट्स से ज़रा सा भी जुड़े हुए थे तो जॉब, वो भी घर में होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी भाई जॉब, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर गली नुक्कड़ में है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है ना, और हर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव तक में भी है ना। तो इस वजह से आपको घर में जॉब मिल जाएगी, उससे बेहतर क्या है यार। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, बाय बाय।